रशिया यूक्रेन जंग का आज यानी 24 फरवरी के दिन एक साल पूरा हो चुका है और एक साल में कितनी तबाही हुई, कितनी बर्बादी हुई, मैं आपको ये बताऊंगा। और आगे आने वाले वक्त में इस जंग में क्या हो सकता है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले तो आप ये जाने, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि यूक्रेन में पिछले एक साल में 13,000 सैनिकों की मौत हुई है यूक्रेन के, और रशिया के 14,093 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं एक नॉर्वे डिफेंस चीफ ने दावा किया है कि पिछले एक साल में रूस यूक्रेन जंग में 1,30,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और 1,80,000 रशिया के सैनिक और आम लोगों की मौत हुई है या फिर घायल हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट एक अलग दावा करती है। यूक्रेन में 7,000 यूक्रेनी जो है 7,199 यूक्रेनियों की मौत हुई है और यूक्रेन के घायल होने वालों की तादाद है 11,756। हालांकि रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने का दावा किया, कभी कीव, कभी खार्किव, कभी मारियोपोल, कभी ज़ेपोरिजिया, कभी खिर्सोन, कभी लीव, कभी खार्किव। लेकिन बीच बीच में यूक्रेन का ये कहना था कि कब्जे से हमने वापस से मुक्त करा लिया है। अब पुतिन के बारे में लोग ये जानते हैं कि एक साल तक अगर उन्होंने जंग नहीं जीती है तो फिर इसका मतलब और इसके मायने कुछ अलग भी हो सकते हैं कि पुतिन पूरी दुनिया के सामने ये बताएं कि एक मिलिट्री माइट के तौर पर, यानी मिलिट्री महाशक्ति के तौर पर, सैन्य बल में, अपनी पैदल सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जल थल नभ में कितने ज्यादा मजबूत हैं, इसका भी प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। लेकिन अमेरिका ये चाहेगा कि ये जंग ज्यादा से ज्यादा लंबी खींचे। उसमें क्या होगा, जो हथियार की होड़ है ये तो बढ़ेगी और हथियार की होड़ में अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई और अपने हथियारों को बेचेगा यूक्रेन को भी और पोलैंड जैसे डरे हुए मुल्कों को भी, और अमेरिका यही तो कर रहा है। वहीं रशिया है, रशिया के साथ में ईरान, चाइना, बेलारूस जैसे मुल्क खड़े नजर आए, लेकिन जर्मनी जैसे या फ्रांस जैसे नेटो के और तमाम जो मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, यूक्रेन के साथ में खड़े हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर अब एक साल के बाद युद्ध बढ़ता रहा और विश्व युद्ध की नौबत आ गई तो फिर महायुद्ध में दुनिया 3 अलग अलग धड़ों में बढ़ जाएगी। एक धड़ा जो रशिया के साथ होगा, एक अमेरिका के साथ, और एक दक्षिण एशिया वाला जो पूरी तरह से नॉन अलाइंड होगा, और इसी दक्षिण एशिया के धड़े का नेतृत्व करेगा भारत। लेकिन अब आगे अगर पुतिन न्यूक अटैक करते हैं या फिर पुतिन की सेना हाइब्रिड न्यूक्लियर वॉर में आती है तो ऐसे में आने वाला वक्त और भी ज्यादा गंभीर, और भी ज्यादा बदमिजाजी वाला और भी ज्यादा माहौल खराब करने वाला होगा पूरी दुनिया के लिए। रशिया की बढ़त है, रशिया ने कब्जा भी किया है। 24 फरवरी 2022 को अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन की जमीन पर 44,000 स्क्वायर किलोमीटर पर रशिया का कब्जा था और आज की तारीख में 1,33,000 स्क्वायर किलोमीटर पर रशिया का पूरी तरह कब्जा है यूक्रेन पर। युद्ध की मार में हालांकि पहली बार लगभग 1,86,00,000 लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह आंकड़ा बहुत बड़ा है कि 1,86,00,000 लोगों ने पलायन किया, अपना घर छोड़ा, अपनी रोजी रोटी छोड़ी, और इसके अलावा लोग पोलैंड गए, बेलारूस गए, हंगरी गए, स्लोवाकिया गए, रशिया गए, मोल्दोवा गए, रोमानिया में गए। 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है यूक्रेन को। 12 एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं, 43,700 खेती की मशीनें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं, 2,500 से ज्यादा बच्चों के स्कूल तबाह हो गए हैं, 1,40,000 घर जमींदोज हो गए हैं, 3 बड़े बंदरगाह ओडेसा, खिर्सोन, मारियोपोल आज की तारीख में राख में तब्दील हो गए हैं। हालांकि 40 अलग अलग देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाई है और लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए की इंडियन करेंसी में आप देखते हैं तो मदद की गई है। और इन मदद में वित्तीय मदद, मानवीय मदद है, सैन्य मदद है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड ने की है। लेकिन पुतिन और जेलेंस्की के बीच ये ताकत दिखाने का जो दबाव है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि नेटो ने जेलेंस्की को बलि का बकरा बनाया और ऐसे ही स्केपगोट बनाया अमेरिका ने यूक्रेन को। तो ऐसे में कब तक बलि का बकरा यूक्रेन बनेगा, यह सबसे बड़ी बात है। युद्ध कब तक चलेगा, इसे लेकर के अलग अलग राय है। नमस्ते।